देखिए लिखा है पोएट एंड पैंकाक्स का ही है। इन दोज डे, उन दिनों। वो इसके पहले वाले पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट 94 पेज पे। इन दोज डे, इन दोज डे, उन दिनों। इन दोज डे माने आई वर्क ए क्यूबिकल। मैं एक कोठरी में काम करता था। कहाँ काम करता था? एक कोठरी में। और टू होल साइड, यानी दो पूरी दिशाओं में। होल साइड्स माने साइड माने दिशा। दोनों पूरी दिशाओं में, दोनों पूरी दिशाएं फ्रेंच विंडो। कैसी खिड़कियां थी? फ्रेंच की खिड़कियां थी। फ्रेंच विंडो थी, बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। फ्रेंच की बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। आई डिड नॉट नो एट द टाइम, और मैं उस समय नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो एट द टाइम, मैं नहीं जानता था उस समय कि दे वेयर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, क्योंकि वे फ्रेंच विंडो कहा जाता था। यानी मैं उस समय नहीं जानता था कि उन्हें फ्रेंच विंडो कहा जाता है। सीइंग मी सीटिंग एट माई डेस्क, यानी मुझे बैठे देखकर। सीइंग मी सीटिंग माने मुझे बैठे हुए देखकर। माई डेस्क माने मुझे बैठे हुए अपने डेस्क पर देखकर। टीयरिंग अप न्यूज़पेपर, जो समाचार पत्रों को क्या करते हैं? फाड़ते हैं। समाचार पत्रों को फाड़ते हुए बैठे देखकर। इन एंड डे आउट मोस्ट ऑफ पीपुल थॉट, और अधिकतर लोग सोचते थे। अधिकतर लोग क्या करते थे? सोचते थे। आई वॉज डूइंग नेक्स्ट नथिंग, कि मैं कुछ और नहीं कर रहा था। और इट्स लाइकली दैट, यह उसी तरह से था। दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, कि मालिक भी उसी तरह से सोचता था। बॉस भी इसी तरह से सोचता था। सो एनीवन हु फेल्ट, इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो महसूस किया। आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, और मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए। सभी लोग सोचते थे, महसूस करते थे कि मुझे कुछ काम दिया ना जाना चाहिए। वुड बैरेज इनटू माई क्यूबिकल, और जो मेरे कमरे में आता। एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और एक खूब बहुत बड़ा इस भाषण दे देता था। बहुत बड़ा क्या देता था? एक लंबा भाषण देता था। डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर माने डिलीवर माने भाषण देता था। एक्सटेंडेड माने बहुत बड़ा भाषण देता था। हाँ, एक्सटेंडेड माने बड़ा भाषण, बड़ा विस्तार से भाषण देता था, है ना। लेक्चर, लेक्चर माने जानते हैं, भाषण देता था। ठीक। और द बॉय इन द मेकअप, और लड़का जो मेकअप डिपार्टमेंट में था, श्रृंगार भवन में था, हैड डिसाइडेड, निश्चय किया था। आई शुड बी इनलाइटेंड, और इनलाइटेंड मुझे जानकारी दी गई कि ऑन हाउ ए ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, मुझे जानकारी दी गई कि कैसे एक महान साहित्य का गुण। हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कैसे एक महान साहित्य के गुण। वाज बीइंग अलाउड टू गो वास्ट, जिसे नष्ट होने दिया जा रहा था। जिसे नष्ट होने दिया जा रहा था। इन ए डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में, एक विभाग में। फिट ओनली द फॉर बार्बर्स, और जैसे जो केवल नाइयों के बाल बनाने वाले हों। और जैसे कुमारगी लोग, प्रिवर्टन माने कुमारगी लोगों के लिए सब क्या था? उपयुक्त था। सून आई वाज प्रेइंग, और मैं
प्रार्थना कर रहा था। शीघ्र ही मैं प्रार्थना करता, शीघ्र ही मैं क्या करता, प्रार्थना करता। क्रॉस शूटिंग, क्राउड शूटिंग, यानी भीड़ की शूटिंग हर समय चलती रहे। ऑल द टाइम माने भीड़ की शूटिंग क्या करती रहे, हर समय चलती रहे। नथिंग अन्यथा शॉर्ट ऑफ कुड सेव मी फ्रॉम हिज इटिक, यानी अन्यथा मैं उस महाकाव्य से बच नहीं सकता था। एपिक माने महाकाव्य, अन्यथा उस महाकाव्य से मैं बच नहीं सकता था। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट की कुंठा अवस्था में, फ्रस्ट्रेशन माने कुंठा अवस्था, चिड़चिड़ाहट की कुंठा अवस्था में, इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट की कुंठा अवस्था में, यू ऑलवेज फाइंड एन एंगर, यानी यू ऑलवेज फाइंड एन द एंगर, और आप क्या पाएंगे, खुले तौर पर एक क्रोधित व्यक्ति को पाएंगे। आपको पता लग जाएगा, सदैव पता लग जाएगा, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर, और आपके क्रोध को सदा पता लग जाएगा। डायरेक्टेड टुवार्ड्स ए पर्सन, जो एक व्यक्ति को इंडिकेट करता है, जो एक ही व्यक्ति को खुले रूप में संकेत करता है, यानी जो खुले रूप में एक ही व्यक्ति को संकेत करता है। मेकअप डिपार्टमेंट, श्रृंगार भवन में केवल एक ही व्यक्ति को संकेत करता है। वाज कन्विंस्ड, यानी विश्वास था, क्या था, कन्विंस विश्वास था कि दैट ऑल ओप्स, सारे दुख, कि उसके सारे दुख, ऑल ओप्स माने, ओप्स माने दुख, इग्नोमिनी अपयश, अज्ञानता, एंड नेगलेक्ट माने उपेक्षा, वेयर ड्यू टू कोट मंगलम सुब्बू, जिसका कारण कौन था, उपेक्षा कोट मंडलम सुब्बू के कारण थे। वे सारी चीज़ें किसके कारण थी, कोट मंगलम सुब्बू के कारण थी। सुब्बू वाज द नंबर 2 जेमिनी, सुब्बू जो था नंबर 2 पर, सुब्बू जो है स्टूडियो में दूसरे पोजीशन पर था, नंबर 2 पर था स्टूडियो। और ही कुड नॉट हैव हैड मोर इनकरेजिंग, और ही कुड नॉट हैव, वो क्या था, दूसरे नंबर पर था, और ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं था, यानी ज़्यादा, ही कुड नॉट हैव हैड मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म, यानी फिल्म में वह ज़्यादा उत्साहवर्धक ढंग से नहीं हो सकता था, उससे ज़्यादा उत्साहवर्धक ढंग से लड़के नहीं होते थे। देन आवर ग्रोन सब मेकअप बॉय, जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में थे, जो जी स्टूडियो में थे, यानी जो फिल्मों में हमारे बड़े श्रृंगार करने वाले जो लड़के थे, ज़्यादा उत्साहवर्धक शुरुआत उसकी नहीं हो सकती थी, यानी उससे बढ़िया ज़्यादा शुरुआत नहीं हो सकती। ऑन द कंट्रेरी ही मस्ट हैव हैड, और इसके विपरीत, कंट्रेरी माने इसके विपरीत, कंट्रेरी माने विपरीत, किसके विपरीत, कंट्रेरी। ही मस्ट हैव हैड फेस, उसने अधिक सामना किया था, मस्ट हैव फेस माने अधिक सामना किया था, किसका, अनसर्टेन माने अनिश्चित चीज़ों का, एंड डिफ़िकल्ट टाइम माने कठिन समय का उसने अधिक सामना किया था। फॉर व्हेन ही, और जब वो बिगिन हिज कैरियर, जब उसने अपनी आजीविका शुरू की थी, वह आजीविका, जीविकोपार्जन या जीवन जब शुरू किया था। देयर वेयर नो फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड, और वहाँ कोई सुव्यवस्थित फिल्म निर्माण कंपनी नहीं थी।
फॉर्मली स्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग, वहाँ कोई सुव्यवस्थित फिल्म निर्माण कंपनी नहीं थी और स्टूडियो अथवा स्टूडियो नहीं था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, फिर भी शिक्षा के मामले में, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, विशेष रूप से जो औपचारिक शिक्षा थी, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन अपर्सिएबल लीड, और शिब्बू के पास क्या नहीं था, प्रशंसनीय बढ़त नहीं थी ओवर आवर बॉय, हमारे अपने बच्चों के बीच में, बाय द वर्ट्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ब्राह्मण, क्योंकि उस गुणों से वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। इंडीड, वास्तव में, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, क्योंकि उसने अत्यधिक समृद्धपूर्ण स्थितियों को देखा होगा, एंड पीपुल, और लोगों को देखा होगा। किसको देखा होगा? लोगों को। ही हैड एबिलिटी टू लुक चेयरफुल, और उसके पास योग्यता थी देखने की, हमेशा प्रसन्नचित दिखाई देता था। और कैसे? ऑल द फिल्म एवर हैविंग बीन हैड फ्लॉप फिल्म, यानी फ्लॉप फिल्म के बावजूद भी वह सदैव प्रसन्नचित दिखाई देता था। ही ऑलवेज हैड ए वर्क फॉर सम बॉडी, उसके पास हर समय दूसरों के लिए काम रहता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, और वह कोई स्वयं काम नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, लेकिन फिर भी उसके वफादारी का भाव ने उसे परिचित करा दिया था विथ हिज प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत के बारे में, कंप्लीटली, एंड टर्न हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, और उपलब्धियों को प्राप्त किया। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, क्योंकि वह फिल्मों को पूरी तरह से अनुकूल बना लेता था।